सीरा एज ए पीस मेकर के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर वही सूरह अंबिया की आयत आपने लिख देनी है कि मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये अवॉइड कन्फ्रंटेशन, इसके अंदर वो आपने हबशा वाली बात लिख देनी है। डिप्लोमेटिक टाइज थे, यानी कि वो मुआहदे वगैरह करके रखते थे, जैसे यहूदियों के साथ मुआहदा करना, इस तरह अरब 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 के साथ जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा किया था। चार्टर ऑफ मदीना जो है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जो था। डिप्लोमेटिक टाइज विद नेबरिंग स्टेट्स जो है, दूसरी भी उनके साथ भी जो है वो नेबरिंग स्टेट्स आप उन अरब कबाइल को कह सकते हैं जो इर्द गिर्द थे, उनसे भी जो है वो मुआहदे वगैरह किए हुए थे। प्रमोटेड कल्चर ऑफ फॉरगिवनेस, तो आप सल्लम ने सबसे पहले जो है माफ़ किया, तो इस तरह लोगों को भी जो है इस चीज़ की थी, क्योंकि ये करेज फॉरगिवनेस ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती, ये सिखाई जाती हैं। तो सिखाना जो है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बंदा करके दिखाए। फिक्सेशन ऑफ हिजर असवद जो है वो रसूल सल्लम ने की, तो ये भी है वो तब जंग उन दोनों के उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट था, तो रसूल सल्लम को जो है उन्होंने एज ए सालिस माना, तो फिर रसूल सल्लम ने उसको फिक्स किया। और फैसला भी उन्होंने सबके यानी कि सबको सही लगा वो फैसला किया। माइग्रेशन की इंस्टेंट ऑफ वार इन मक्का, ये वो वही आप बात कह सकते हैं कि हालांकि मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद हो गई थी, लेकिन माइग्रेशन करने की तरजीह दी। फिर जब स्ट्रांग हो के आए, अपनी ग्राउंड लेवल की सपोर्ट बनाई, तो फिर जो है इनसे मुकाबला किया। सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक इन्वाय, ये मुसीलमा जब कज़ाब था उसका वो आया था, तो रसूल ने फरमाया कि अगर तू ये ना होता, तो इन्वाय की तरफ से ना आता, तो तुझे यानी तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। डायलॉग प्रेफर टू वार, डायलॉग किया जाता था जब ये भी किसी रसूल सल्लम किसी सरिया को रवाना करते थे, तो आप फरमाते थे कि जाके पहले इस्लाम की दावत देना, अगर वो कबूल कर लें तो फिर जंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ उनसे कहो कि फिर या तो आप ये जगह छोड़ के चले जाएं, या फिर हमें वो जिजिया दें। तो इस तरह ये सारी उनके सामने ऑप्शंस रखते थे, या वैसे ही हथियार डाल दें। और फिर डिफेंसिव वार खेलते थे। फिर हल्फ यानी पहले नहीं जाके अटैक करते, अगर कोई अटैक करने आया फिर जाके उसके उसको डिफेंड करने के लिए जाते थे। हल्फुल फजूल जो है ये आप लिख सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट के जो आर्म्ड और अनआर्म्ड के दरमियान डिस्टिंक्शन थी कि जो गैर मुसल्ले होगा उसको नहीं आपने मारना, यानी जो लड़ने की नीयत से नहीं आया उसको नहीं। तो डू नॉट किल एनी ओल्ड पर्सन, एनी चाइल्ड और एनी वुमन, ये भी नहीं करने, आपने दरख्त वगैरह नहीं जलाने। तो ये सारा पीस मेकर की एक अलामतें हैं। थैंक यू वेरी मच।